राइट विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमर अली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से। आज हम आए हैं मेजर रिटायर हारून रशीद के घर इंटरव्यू लेने उनका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी और होप इंशाल्लाह कि आपके जो है नामजदगी के लिए आप जो जा रहे हैं NA 245 के लिए, तो क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे सर? देखिए, नामजदगी के लिए नहीं, मैंने नॉमिनेशन जमा करा दी है, नामजदगी जमा करा दी है एंड दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, NA 245 इज़ माई कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ, वहीं पर मेरा घर है और वहीं पर ही है ना मैंने है ना जितने भी जो भी वेलफेयर के काम करने थे बचपन गुजारा और अब भी जाते हैं उधर। अक्सर अपनी है ना संडे को हम उधर गुजारते हैं, तो ये है हमारे साथ। ओके सर, सबसे पहले आते हैं क्या सोच के और आगे क्या स्कोप्स हैं, आगे महंगाई को इसको देख के इतने टफ उसमें फिर भाई आपने माशाल्लाह से हिम्मत की है, तो आगे आने वाले दिनों में आप हुकूमत की बेहतरी देखते हैं अपनी? देखिए, हुकूमत तो हमारी नहीं है, हुकूमत तो PTI की नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है वो है एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, दिस इज़ नॉट आवर गवर्नमेंट, राइट। अब आप ये कहना चाह रही है कि आप क्या देखते हैं, इलेक्शन कब होंगे या इलेक्शन होंगे के भी नहीं, और खान साहब आएंगे जीतेंगे कि भी। खान साहब की हुकूमत में क्या बेहतरी देखते हैं, आगे सस्टेन करेगी, आगे आएगी तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जैसे लोग। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला आप भी देख रहे हैं कि खान साहब की जो रेटिंग है, जो पब्लिक जो है वो लाइकिंग है वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे। PTI की भी बढ़ती जा रही है डे बाय डे इंशाल्लाह ताला। अभी पंजाब के इलेक्शन है और ये है 20 जुलाई को, ठीक है। तो इंशाल्लाह पंजाब में 20 सीटों पे है, अल्लाह ने चाहा तो 20 में से 18 सीटें हम विन करेंगे। आपने कल हमारा इलेक्शन देखा KPK में, जो कि बेसिकली ANP की सीट थी और उसमें 13 नहीं 14 पार्टी यानी जमात इस्लामी भी मिल गई और 14 पार्टी ने मिलकर है ना हमारे से मुकाबला किया और हमने 14 पार्टी को 4000 की मार्जिन से हराया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपकी हुकूमत, हम सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सस्टेन नहीं कर पाई? देखिए जी, असल में बात यह है कि जब खान साहब आए ना, PTI की गवर्नमेंट आई, तो पहले तो कोई भी चीज़ नहीं होती है ना तो सारे ज़ाहिर है कि ट्रेन लोग तो नहीं थे ना, तो थोड़ी चीज़ें समझने में, इवन कोई ACDC कैप्टन बन जाए फ़ौज में या मेजर बन जाए तो उसको है ना डेली इन आउट का है ना थोड़ा पता नहीं होता है, तो उसको समझने में, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो जब ये प्रोसीजरल चेंजेस और ये सारी है ना चीज़ें समझने में आदमी के 3-4 महीने निकल जाते हैं। इसके बाद ये होता है कि आपको सडनली एक आया कि जी आपके पास तो $9 बिलियन वो छोड़ के गए और आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन में थे। तो सबसे पहले खान साहब को प्रॉब्लम ये हुई या PTI गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये हुई कि पैसे जनरेट किए जाए, तो फिर पैसे लिए गए, लोन सबसे बात की गई, सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से लोन लिए गए और आपके जो हमारे जो 9 बिलियन के डॉलर थे जब हम छोड़ने वाले थे, उससे 1 महीने तक हमारे पास 22 बिलियन डॉलर्स के हम रिज़र्व हमने छोड़े, ठीक है। अब आपने कहा कि क्या काम हम नहीं कर सके। एक्चुअली काम जो है ना, हमने डैम शुरू कर दिए, हमने IT के अंदर हमने बहुत अच्छा काम किया, IT की एक्सपोर्ट बढ़ा दी, हमारी GDP ग्रोथ है ना, क्योंकि हमारी थोड़ा बैड लक ये भी रहा कि कोविड आ गया 2 साल तक, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी नेगेटिव में गई। हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो लोग कहते थे कि 1.5% माइनस होगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी 4.8 के ऊपर है ना GDP ग्रोथ किया और आखिरी 2 सालों में 6% के करीब हमारी GDP ने ग्रोथ किया। तो वी परफॉर्म वेरी वेल। हमारी है ना एक्सपोर्ट्स जो थी वो 20 बिलियन की थी, जो कि हम 30 बिलियन 28.86 बिलियन पे चले गए। हमारी फॉरेन रेमिटेंस थी वो 20 बिलियन के ऊपर थी, हम 32 बिलियन के ऊपर आ गए। हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी 14 बिलियन के ऊपर थी, जो कि हम 20 बिलियन के ऊपर लेकर गए। इसके अलावा हमने राइस, पंखे, IT, टेलीफोन, गाड़ियाँ, यू नेम इट, मेनी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की और है ना बहुत अच्छे टारगेट हमने अचीव किए और एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। लेकिन सडनली एक इम्पोर्ट गवर्नमेंट को हमारे पर इम्पोज कर दिया गया और हमारी गवर्नमेंट को डिरेल करके हटा दिया गया।
ओके सर, हमने सो मैनी इंटरव्यू किए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, पेट्रोलियम के और सुई गैस से के, इलेक्ट्रिक, सबका एक कहना है जो कि मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछली हुकूमत ने कीमतें ना बढ़ाकर मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। क्या ये बात सही है? नहीं, टोटली रॉन्ग। देखे मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक दफ़ा कीमत नहीं बढ़ाई, दैट इज़ एक दफ़ा कीमत नहीं बढ़ाई। आपकी जो सब्सिडी थी ना, आपको इन्होंने 137 का था, लेकिन अपोजिशन ने इतना प्रेशर किया, हमने 12 रुपये बढ़ाए। तो इन्होंने इतना प्रेशर किया तो जो 12 रुपये बढ़ाए थे उसके ऊपर हमने 10 रुपये कम कर दिए। लेकिन उसके लिए जैसे शौकत करीम साहब ने कहा कि 233 बिलियन की हमें ज़रूरत थी, तो 233 बिलियन हमने उसके लिए कैटर किया हुआ था, क्योंकि हमने टैक्सेस ज़्यादा वसूल कर लिए थे और हमने एक्सपेंडिचर जो है एक्स्ट्रा है कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे हैं, आगे पीछे के खर्चे हैं, आप बाहर के दौरों के खर्चे हैं, वो जो खर्चे हैं ना उनको हमने कर्टेल करके हमने ये 23 बिलियन की सब्सिडी दे दी पब्लिक को। तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हम जब गए तो उस वक्त $90 के ऊपर है ना वो ऑयल था। उसके बाद ये आए तो अभी 102 104 के ऊपर चले गए, 121 पे भी चले गया। इन्होंने 2 महीने नहीं बढ़ाकर बहुत जुल्म किया, हमने नहीं। इन्होंने आने के बाद इनको फ़ौरन बढ़ाना था, इन्होंने ना बढ़ा के जुल्म किया। तो जिसकी वजह से अगर ये आते साथ ही रशिया भेजते डेलीगेशन, रशिया से डिस्काउंट रेट पे ऑयल लेते, वीट लेते, तो आज आपको ये जो 240 रुपये का जो पेट्रोल और डीजल है वो आपको देखने को नहीं मिलता। सही। सर, आपका क्या कहना है मौजूदा हुकूमत के लिए और क्या पैगाम है और क्या कहना है? आपको लगता है कि ये जिस तरह सिस्टमेटिकली चल रही है, क्या ये कर्ज अदा कर पाएगी 36 अरब का जो कि हमें टारगेट मिला है? नहीं, कर्ज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गवर्नमेंट कोई कर्ज अदा कर सके। कोई भी गवर्नमेंट कर्ज अदा नहीं कर सकती। आपके पास $100 बिलियन का आपका पर कर्जा है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आपको मुसलसल 10 साल 20 साल तक मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर ये आपका ये कर्ज उतरेगा। क्योंकि कर्ज जितना हम लेते नहीं, इससे ज़्यादा तो हमें सूद देना पड़ जाता है ना। तो एक तो बात है कि ये तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अनटिल एंड अनलेस यू डू अन वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ग्राउंड पे, एग्रीकल्चर को ग्रोथ करे, एक्सपोर्ट को ग्रोथ करे, आईटी को ग्रोथ करे, वो सारी चीज़ें मिला के फिर आप ग्रेजुअली अपना कर्ज दूर करेंगे। दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत, गैस की कीमत, ऑयल की कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो चीज़ें महंगी हो रही है। आपके एक्सपेंडिचर जो जहाँ लगने चाहिए थे पब्लिक के ऊपर उतने लग नहीं रहे, तो वो तो कर्जा इतनी आसानी से नहीं होगा। ये है कि अगर आप है ना ब्रेक इवन के ऊपर आप अगर 2-4 साल रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ब्रेक इवन के ऊपर भी आप नहीं रहेंगे। और इस गवर्नमेंट के बारे में आपने पूछा क्या चोर गवर्नमेंट है। बेसिकली 24 लोग जो इनकी कैबिनेट के अंदर है उनके ऊपर FIR हैं, ठीक है, 24, वो तो सारे बेल के ऊपर है। और आपका प्राइम मिनिस्टर बेल के ऊपर है, और है ना आपका प्राइम मिनिस्टर का जो CM है जो पंजाब का, वो बेल के ऊपर है। इंडिक्टमेंट होनी थी इनके ऊपर, वो इंडिक्टमेंट करने नहीं दिया गया। लोग मर गए, लोग खप गए, लोग गायब हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो इस मुल्क में पता नहीं, वो आपने शुरू में एक शेर पढ़ा था, पता नहीं अभी हमें कैसे दिखाएगा आसमान, रंग आसमान कैसे कैसे, ठीक है ना। तो वो हमें दिखाएगा और हम देख रहे हैं आखिरी उम्रों में, हम भी अपने लास्ट लैग ऑफ एज में हैं और हमें ये दिखा रहा है। हमारी ये बदकिस्मती है और बदनसीबी है कि हम ऐसे लोगों को हम फेस कर रहे हैं। हमें शर्म आती है ये टिंगू को प्राइम मिनिस्टर कहते हुए। सही। पिछली हुकूमत में कराची के लिए सर क्या क्या काम ऐसे हुए जो आप एड्रेस कराना चाहिए, क्योंकि कराची के लोग बेहद मायूस हैं। सबसे ज़्यादा आपका वोट्स जो था कराची से क्यों को हटाकर PTI में गया था? देखिए जी, खान साहब को भी बड़ा इसका दुख है, और है ना सारी जो इस्लामाबाद की जो है वह उस पर कैबिनेट और ये सारा, इन सबको इस बात का एहसास है कि कराची के ऊपर ये काम करना चाह रहे थे, डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, वो करने नहीं दिया गया। करने इसलिए नहीं दिया गया कि जो पैसे जो है ना 18 अमेंडमेंट के बाद सारे अगर जितने भी डेवलपमेंट फंड्स आते हैं ना तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट यूज़ करती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने फंड से, तो आप देखें इस दफ़ा कराची को कुछ भी नहीं दिया और उसने कहा कि हम दे भी नहीं सकते। प्रोविजनल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। यहाँ पर इनको कभी ज़िंदगी में वोट नहीं मिला पिछले 40 साल में। इनको जो वोट मिलता है वो इंटीरियर सिंध से मिलता है, वहाँ पर वो धांधली कर लेते, जो भी करते, जैसे अभी बलदियाती इलेक्शन में इन्होंने किया है और सबको मार कूट के जो काम किया। तो इनका काम ये है, कराची में इनका ये बस चलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर MQ में दूसरी जमातें बड़ी स्ट्रांगली है ना, सब मिलके इनको डिफेंड करती है इनके, हालांकि यहाँ पर भी 2 नंबरिया ये कर जाते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इनका वोटर ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो है 1 और 100 का है। तो जब 1 और 100 का डिफरेंस हो तो आप है ना उसके ऊपर धांधली नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर करना था और हमारे जो है वो कर नहीं सके। वो हमारे MPs MNs को जो काम करना था, हमें एडमिट करना चाहिए कि इनको इलाके में जो काम करना था वो कर नहीं सके। उसकी कोई भी जो भी वजूहत थी, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज़्यादातर हलकों में कोई काम नहीं कर सका। इंशाल्लाह सर, आप आने वाले दिनों में आपकी अल्लाह ने चाहा ज़रूर, हम चाहेंगे, हम आपको मुबारकबाद भी एडवांस में देते हैं कि अगर आपको ये सीट्स होती है तो आप इंशाल्लाह कुछ ऐसी डेवलपमेंट चाहेंगे ना कराची के लिए करने के लिए। आपने कुछ स्कोप, कोई चीज़ें रखी होंगी, कोई टारगेट्स रखे होंगे? देखिए जी, मैं गवर्नर के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, मैं कराची में नहीं, नॉट बल्दियाती, दिस इज़ नेशनल असम्बली का इलेक्शन है और वो नेशनल असम्बली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरा इलाका गार्डन से शुरू होता है और शायरा कादीन से होते हैं, PIB और लालूखेत वगैरह, ये सारा मेरा एरिया है। आप मुझे बोलेंगे ना कि इस एरिया में आप क्या करेंगे, तो इस एरिया में मेरी ऑलरेडी एक बच्चियों की स्कूल है जो कि मैं फ्री चलाता हूँ। एक मेरा मदरसा है जिसके अंदर 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसको हम मदरसा ओवैस करनी, ठीक है, गौसिया कॉलोनी में है और वो PIB के साथ जुड़ा हुआ है, जेल रोड के साथ। स्कूल भी मेरी अल सफ़ा एकेडमी है, मैट्रिक तक अल सफ़ा एकेडमी है, उसके अंदर बच्चियाँ मैट्रिक तक पढ़ती है। उस पर हम 600 की फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गरीब हैं, वो बेचारे 600 भी नहीं दे सकते। तो जो नहीं दे सकते हैं, हम कहते चलो 200 रुपये दे दो, 300 रुपये दे दो, वो कहते कुछ भी नहीं है, तो फिर हम अपनी तरफ से दे देते हैं। हम अल्लाह का शुक्र है कि 12 साल से वो स्कूल चला रहे हैं और हमारे को 20 साल से ऊपर वो मदरसा चलाते हुए हो गया। मदरसे के अंदर अब हिफ्ज़, कुरान, नाज़रा ये सब सिखाते, प्लस हम मैट्रिक तक तालीम भी देते हैं। उलमा भी वहाँ से फ़ारिग होते हैं और 350 बच्चे वहाँ पर रेजिडेंट है, यानी वहाँ पर रहते हैं उस मदरसे में, और 1000 बच्चा आना जाना करता है। तो ये हमारी प्रोग्रेस है 22 साल से। इसके अलावा उसी इलाके में एक मस्जिद मोहम्मद है जो कि हमने बनाई है, हमारे दोस्तों ने मिलकर बनाई है। वो ऑलरेडी छोटी सी मस्जिद थी, उसको बड़ा करके बहुत हमने इसको रेनोवेट किया, उसके बाद बहुत खर्चा किया। अभी उसकी पूरी मैनेजमेंट, अखराजात हम दोस्त यार मिल के ही करते हैं। इसके अलावा इलाके में गार्डन के अंदर भी एक फ़ारूक आज़म मस्जिद है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने टेक पार्ट किया। वो भी एक छोटी सी मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टोरी बिल्डिंग बन गई। मैं तो उस गार्डन के इलाके से मैं गार्डन ईस्ट में आ गया, गार्डन वेस्ट में वो मस्जिद है। तो फिर वो मस्जिद के इंतज़ामात है, हम तो 20 साल पहले काम करके निकल गए, तो अब उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद एज़ इट इज़ चल रही है। जब मैं उधर से गुज़रता हूँ, नमाज का वक्त होता है, मैं अक्सर नमाज़ पढ़ लेता हूँ। सही, ग्रेट। सर, हम स्टॉक से हैं, तो स्टॉक के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? क्योंकि स्टॉक में जब भी इन्वेस्टर परेशान होते हैं लोअर, वो एक चीज़, इकोनॉमीज़ बेहतर नहीं है, ब्रोकेज हाउस भी सारे इसी को रोते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल कंफ्यूज है कि पैसे कैसे जनरेट करने। इस गवर्नमेंट को पैसा जनरेट करना आता नहीं है। आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाते नहीं हो, इसलिए नहीं लगाते हो कि आपके जितने भी MNs MPs है वो सारे वडेरे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाते हो, तो जिसकी वजह से आपको जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वो बेचारे फंस गए हैं, उनके ऊपर आप टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर, अब बैंक की जो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। आपका जो डिस्काउंट रेट था वो 7.25% था पहले, ठीक है, वो डिस्काउंट रेट अभी 13.5% हो गया। और जो अगर काइबर प्लस 1.5 काइबर मिला दे तो 15.25 के ऊपर तो आपको सिर्फ बैंक से वो मिलेगा, अगर आपने बैंक से बोरोइंग करते हैं। इसके बाद आपके ऊपर टैक्सेस कितने लगा दिए, और 100 के अभी उन्होंने सुपर टैक्स 10% लगा दिया, सैलरी के ऊपर लगा दिया। तो स्टॉक कहाँ से कमा, स्टॉक पूरा जो अच्छी कंपनियाँ ना वो 10% या 2% देती थी ईयरली, लेकिन उसके ऊपर तो आपने 10% टैक्स लगा दिया है। तो उसकी अर्निंग में किसी के पास 6 रुपया, किसी पे 8 रुपया, किसी पे 10 रुपया, जितनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा इनको नुकसान हो रहा है। और स्टॉक का तो बट्टा बैठ गया है। वो हमारे टाइम पे स्टॉक 50,000 इंडेक्स गई थी, अभी ये 42,000 40,000, कल 2000 परसों 2000 माइनस हुई थी। अभी वो थोड़ा सा IMF की न्यूज़ आई है तो वो सट्टे के हिसाब से उन्होंने 500,000 पॉइंट फिर रिकवरी मारी है। लेकिन जैसे ही IMF की ये डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी न्यूज़, तो आपको फिर स्टॉक है ना 40,000 से नीचे नज़र आएगी, अल्लाह ना करे। सर, 2008 में भी बहुत बुरा बहरान आया था, लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जब बहरान आता है तभी स्टॉक ऊपर जाता है, तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टर फ़ायदा तभी करते हैं, ये समझने की बात है। देखें मैं आपको बता दूं, आपको बड़े बड़े नाम पता होंगे, AKD, आरिफ हबीब, ये लोग किस तरह जाके ग्रो किए माशाल्लाह से, ये स्टॉक से इनका बने। सिर्फ नाम पता नहीं है, जानते भी हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 के अंदर जो बहरान आया था ना, 2019-20 के अंदर जो आप जो कह रहे हैं ना बहरान,
वो बहरान है ना कोविड की वजह से था, ठीक है ना, कि जी अब क्या होगा, कारोबार ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उससे और ठीक है इंडस्ट्रीज टेम्प्रेरी तौर पे बंद गई, इन्होंने मिस मैनेजमेंट शुरू हो गई और शुरू में जैसे सिंध गवर्नमेंट ने पूरी कराची को बंद कर दिया। इसके बाद खान साहब ने एक स्ट्रैटेजी दी कोविड की और है ना इंडस्ट्रियों को बंद नहीं होने दिया, मज़दूरों का है ना वो जो ब्रेड एंड बटर को नहीं रोका गया। तो आपने देखा कि बड़ी स्ट्रैटेजिकली कोविड को हमने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया और उसको अप्रिशिएट यूएनओ और पूरी दुनिया करती है। तो जब हमने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, सिंध गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही थी, कराची वालों को वो पनिश करना चाह रही थी और उन्होंने पनिश किया कराची वालों को, लेकिन आपने देखा कि एक इन्होंने मक्कर किया था और एक अल्लाह करते हैं। तो वल्लाहु खैरुल माकरीन, आपने ये सुना होगा कि अल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर है ना चाले चलने वाला। तो अल्लाह की चाल चल गई और कोविड है ना यहाँ से गया। हमने इसको अल्लाह का शुक्र अदा किया और है ना वो मार्केट जो नीचे थोड़ी सी आ रही थी वो स्टेबल रही, इंडस्ट्रीज़ ने फिर ग्रो करना किया। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ना वो 26% बढ़ गया है, जो कि अयूब खान के दौर के अंदर भी नहीं था। इतना आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। आपके जीडीपी 6% हो गया, आपका एग्रीकल्चर टारगेट से ज़्यादा 4.4 हो गया, 3.8 का टारगेट था। आपकी जो है ना आईटी है ना वो 11.96 बढ़ी है। आपकी आईटी एक्सपोर्ट 1.76 बिलियन की थी, आपकी 1.96 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट हो गई। आप ये देखो कि हर चीज़ एवरीथिंग हैज़ बीन ग्रोन। तो हर चीज़ सही जा रही थी। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को इम्पोज कर दिया, सत्यानाश कर दिया, इस मुल्क का बेड़ागर कर दिया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप आखिर में आवाम को कोई पैगाम और हुकूमत के लिए कोई मैसेज, मौजूदा हुकूमत के लिए? हाँ, मौजूदा हुकूमत के लिए कि चोर है, शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो इनको बोले कि कुछ हया करें, कुछ शर्म कर लो ना। उसको बोलना आता है, टिंगू को कह रहे थे बड़ा एक्सपर्ट, और जेल में जाना था तो इसकी कमर में दर्द हो रहा था, दुनिया भर की बीमारी थी, बाईपास का होना था, गुर्दे भी खराब, दिल भी खराब, जिगर भी खराब। अब ये सब जगह भागा फिरता जा रहा है और कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम कर लेगा। कुछ ठेंगा कोई काम नहीं किया और मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अभी उधार ले लेके चल रहे हैं और है ना मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पब्लिक आवाम का सत्यानाश हो जाएगा। आवाम तो बिल्कुल तंग है, आवाम से मुझे गिला है, आवाम से गिला है। देखें कोई भी मुल्क की हालात और किसी जगह के भी हालात उस वक्त तक नहीं सुधरते जब तक आप खुद उस हालात को सुधरने की कोशिश करें ना करें। देखें आवाम अगर इतनी महंगाई के बाद रोड पे नहीं आएगी, इनका तरीका क्या है? जमहूरी तरीका है। जमहूरी तरीका ये है कि आप एहतजाज करें और जब भी इनकी वोटिंग हो तो इनके खिलाफ वोट दें, तो इनको यहाँ से बाहर निकालें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जमहूरी तरीका यही है कि आपका राइट बनता है, आप सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें और जब कभी भी इलेक्शन हो आप भरपूर तरीके से जिसको भी आप समझते हैं बेहतर आदमी है, ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी का हर बंदा बेहतर हो, तो जिस पार्टी का भी बेहतर आदमी है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। मैं बोलता हूँ, मैं तो पीटीआई वाला हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मुझसे कोई अच्छा आदमी है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकता है, आप उसको मेरी जगह उसको वोट दे दें, ठीक है? मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर योर वेलकम, वैल्यूएबल टाइम। वेलकम। मैं अंबर अली, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से। ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।